जय श्री राम। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ होममेड कंपोस्ट है, जो बिल्कुल ऐसे चीज़ों से बनाया हो जिसे हम लगभग अपने घरों से फेंक दिया करते थे या कचड़े वाले को दे दिया करते थे। मैं क्या, इस वीडियो को देख रहे लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो उन सभी चीज़ों को अपने घर से फेंक देते हैं या कचड़े वाले को दे देते हैं, जिसका यूज करके हम इस तरीके का मस्त होममेड कंपोस्ट बना सकते हैं। आप इसका देखिए, जो ग्रेनुअल्स देखिए आप, एकदम चाय पत्ती की तरह है। तो अच्छे खाद की पहचान यही है, ये देखिए, क्योंकि एकदम चाय पत्ती की तरह भुरभुरा रहेगा। वरना मार्केट में जो हम खरीदते हैं लोकल जगह से, वहाँ जो रहता है काली मिट्टी को मिला करके खाद के रूप में बेच दिया जाता है। मजबूरी में वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट समझ के उसको खरीदते हैं। हाँ, अच्छे ब्रांड के खरीदेंगे तो बहुत महंगे आते हैं, सही चीज़ मिलता है लेकिन बहुत महंगे आते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर में इस तरीके का खाद बनाएं। इसका दूसरा रिजल्ट ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंपोस्ट टी है। इसको कंपोस्ट टी के नाम से जाना जाता है, आप लोग भी देखे होंगे कई जगह वीडियो में। तो बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कई वीडियो है यूट्यूब में अवेलेबल है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा ही है। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, देख करके नहीं बनाते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन आज आपको मैं सबसे ईजी मेथड बताऊंगा। ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है। कई लोग कोशिश करते हैं, उसमें से बदबू आने लगता है, कीड़े लग जाते हैं, तो वो बनाना छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँ, क्यों बदबू आता है और क्यों कीड़े लगते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही इसका एक सब्सटेंस ये भी है, ये भी हमको इसी से मिला, छानने के बाद ये मिला था जो प्योर खाद है। और ये है, तो ये बना पहले किससे वो मैं बताता हूँ। तो आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि हम फेंक देते हैं घर से, तो वो क्या है, तो वो है हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो ये है। इसी के द्वारा हम इसको बनाए हैं। देखिए कहाँ से कहाँ क्या मिल जाता है। इसको आप सब फेंक देते होंगे, हम लोग भी फेंक देते, प्याज के छिलके, आलू, जो भी हरी सब्जियों के छिलके सब फेंक देते हैं। बनाना कैसे है वो मैं बताऊंगा, बिना बदबू के, बिना कोई। इसको आप देख रहे हैं, मेन तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा। इसको तो आप देख ही रहे, एकदम भुरभुरा है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें अभी तक किसी प्रकार कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा और ना कोई 1% इसमें बदबू है, जबकि ये 1 महीने से स्टोर हो रहा है। तो इसको बनाने का पूरा मेथड लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और बिना स्किप किए, तभी आप समझेंगे। और अपने घर में ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट आपको दिख रहा है, ये मार्केट में हमारे साइड 50-60 रुपये, अच्छे ब्रांड का लेंगे तो 60-70 रुपये किलो मिलता है। तो इसको हम घर में अच्छे से बना सकते हैं। इसका मैं कुछ यूज कर लिया हूँ, इतना बचा हुआ है। रेगुलर बेसिस पे आप आदत डालिए। मैं भी मतलब जब पहली बार बनाया था तो मुझे ही बहुत लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट मेरे को मिला तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था। मेरे को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो कैसे क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है, इस तरीके का मटका लीजिए। आपके यहाँ होगा, हर किसी के यहाँ पुराना मटका होता है, और नहीं है तो ठीक है, आप बाल्टी लीजिए, किसी बकेट लीजिए प्लास्टिक का, या गमला ही ले लीजिए। आप उसमें इस तरीके का साइज आप अपने अकॉर्डिंग मतलब तय कर लीजिए, कितना आपके यहाँ से किचन वेस्ट निकल रहा है, आप कितना उसको मतलब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो कहता हूँ कि हाँ, ये गमला का बाल्टी है तो लगभग 15-18 इंच का बाल्टी आप लीजिए, या गमला 15-18 इंच का गमला लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा बिगनर्स के लिए। तो मेरा ज़्यादातर वीडियो बिगनर्स के लिए होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बात करते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी, चाहे आप बाल्टी को लीजिए या फिर आप मटके को लीजिए या फिर किसी प्रकार का आप गमला लीजिए। ड्रेनेज होल सबसे पहले आप नीचे करिए, अच्छा खासा ड्रेनेज होल होना चाहिए। मैं 2 किया हूँ बड़ा बड़ा, आप देखिए। इसका मैं यूज बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद ऊपर बताऊँगा। इसका यूज ये होता है दोस्तों, जो भी हम हरी सब्जियाँ डालते हैं तो उसमें जो गलन होता है तो उस पानी छोड़ता है, पानी रिसाव करता है, वही उसी का रिजल्ट ये जो आपको कंपोस्ट टी मैं दिखाया हूँ यहाँ, ये वही चीज़ है। बहुत ही पावरफुल खाद है। इसका 1 पार्ट आप 5 पार्ट पानी मिला के डालिए किसी फल सब्जी या किसी फूल वाले पौधे में, बहुत ही अच्छा, खासकर गर्मी और ठंडी के दिनों में जो होते हैं। उसके बाद बरसात के दिन में तो हम इसका सूखा ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे यहाँ अभी 4-5 दिन से बारिश नहीं हुआ तो आज इसका यूज मैं अपने गुड़हल के पौधे में करूँगा। फिर इसमें आते हैं तो वही इस ड्रेनेज होल से कलेक्ट हुआ है। और ये ड्रेनेज होल नहीं रहेगा तो ये इतना पानी इसी में जमा होते रहता है, मान लीजिए, तो वो फिर दिक्कत कर देता है। उसमें सड़न पैदा तो करता है, डिकम्पोस्ट की जगह उसमें सड़न बदबू आना चालू हो जाता है। दूसरा चीज़, नीचे ड्रेनेज होल के साथ ऊपर भी ड्रेनेज होल होना चाहिए, होगा उससे ये इसमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बनेगा, ऑक्सीजन पास होगा। तो वो होना बहुत ज़रूरी है इसके डिकम्पोजिशन के लिए।
नहीं तो फिर इसमें कीड़े लगने का चांसेस बढ़ जाएंगे, बदबू आना चालू हो जाएगा गलने से, हवा नहीं लगेगा तो पहला कारण वही होता है बदबू आने का या कीड़े लगने का, कि उसमें सही से एयर सर्कुलेशन नहीं हुआ। नमी तो इसमें अपने आप बनेगी क्योंकि हम ग्रीन वेस्ट जो किचन वेस्ट डाल रहे हो नमी उसको बना के रखेगा, लेकिन साथ ही इसमें हवा लगने का से थोड़ा हल्का मतलब सूखापन आता है, हवा लगता है, फ्रेश होता है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ मेरे में क्यों नहीं है ड्रेनेज होल। एक मैं करके रखा हूँ साइड में, यहाँ देखिए बड़ा सा इसका ढक्कन, इसी में देखिए बड़ा सा ड्रेनेज होल है, तो इसकी एयर इसमें पास, साथ ये ढीला है तो ऐसे भी इसमें एयर पास होते रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है डिकम्पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ एक गलती करता है। दूसरा गलती आदमी करता है कि किचन वेस्ट जो हम बनाते हैं उसमें किसी तरीके का पका हुआ जो खाना होता है घर में, जैसे सब्जियाँ पकी हुई हैं, चावल है या रोटी है या किसी भी तरह का पका हुआ सब्जी आपको नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि उसी में कीड़ा लगता है, उसी से बदबू आता है। तो वहाँ दूसरा गलती करता है आदमी। तो ये दोनों ही मेन कारण है इसमें बदबू आने का। फिर तीसरा कोई कारण नहीं है। फिर जो स्टेप मैं बताऊँगा उस स्टेप से आप फील करिए इसको, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें बदबू नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं इसको भरने का। तो इसको भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके का सूखा पत्ता लेना है या गत्ता या पुट्ठा लेना है। जो मार्केट से हम कुछ भी चीज़ मंगाते हैं पैकिंग वाले चीज़, तो आप देखें कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया या किसी प्रकार का मशीन या कपड़े ही जो आते हैं वो पुट्ठे में पैक होकर के आते हैं या गत्ता बोलते हैं। तो उसको आप फाड़ करके इसमें नीचे पहले एक लेयर डालिए, या न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता होगा, न्यूज़पेपर डालिए, किसी तरह कागज़। बहुत ही अच्छा कार्बन कंटेंट है ये, बहुत ही अच्छा इसमें कार्बन होता है। गीले पत्ते डालेंगे उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, सूखे पत्ते में ही होता है। तो आप उसको डालिए नीचे, एक लेयर उसको डालिए। दूसरा लेयर जो हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, किसी भी तरह का हरी सब्जियां हो गई, जैसे पालक हो गया या गोभी हो गया या पत्ता गोभी हो गया या किसी भी तरह का फल वाला सब्जी हो गया, जैसे केला के दिख रहा है आपको, आलू प्याज या फिर सेब तरबूज, इन सभी चीज़ों का छिलकों का आप यूज इसमें कर सकते हैं। हाँ, कुछ हार्ड रहता है जैसे तरबूज का, उसको छोटे छोटे पीस में काट दीजिए, जल्दी डिकम्पोस्ट होगा, ये कर सकते हैं। संतरा का छिलका थोड़ा हार्ड होता है, उसको आप काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी जल्दी डिकम्पोस्ट होगा। ऐसे जो डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो लेट होगा अगर जो आप सीधा सीधा बड़ा बड़ा डाल देते हैं। ये केला का हो जाता है जल्दी डिकम्पोज, इसलिए इसको मैं नहीं काटा हूँ। और जो हरी सब्जियाँ होती हैं उसमें कुछ हार्ड वाला होता है, तो उसको भी आप छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए और इसमें डाल दीजिए। टमाटर भी हो गया या बैगन हो गया, कुछ भी चीज़, बस उसमें फंगस लगा नहीं होना चाहिए। जो टमाटर में आप कहीं देखते हैं फंगस लगा होता है, वो नहीं लगा होना चाहिए। तो अब इसको फिल कैसे करना है, एक लेयर में बताया पत्ते का डालिए या कागज़ पेपर जो मिलता है, दूसरा लेयर इसको डालिए। मैं पहले डाला दोस्तों, इसमें आप देखिए यहाँ मटके में, यहाँ तो मैं एक बार डाला दोस्तों, इसमें देखिए ये उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मेरे को लगा आप लोग को बताना चाहिए और इसीलिए आज मैं दिखा रहा हूँ। एक लेयर में पत्ते के नीचे डाला था, फिर उसमें ये देखिए पालक और पत्ता गोभी का डाल दिया था, कुछ केले का छिलका था, प्याज का छिलका था, आलू का था, डाला था। तो एक लेयर होने के बाद ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में बहुत सारा मिल जाता है, कुछ कुछ जमा होते रहता है। ऐसे ही हर दूसरे दिन मेरे पास इतना सारा, और कुछ घर वाले लापरवाही करते हैं, फेंक देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल सबको आदत लगवा रहा हूँ मैं जमा करने का, लेकिन फिर भी इतना जमा करके दिए मेरे को। ये एक दिन और जमा किया था, इसी में थोड़ा बहुत डिकम्पोस्ट हुआ। तो एक लेयर सूखा पत्ता, उसको डालने के बाद जब हम दूसरे या चौथे दिन आते हैं इसमें दोबारा डालने के लिए, करना ये है, इसको किसी भी तरीके का रॉड हो गया या डंडा हो गया या कोई खुरपी हो गया, उससे चला देना है। सबसे पहले इसको चलाना बहुत जरूरी, ताकि पूरे में हवा लगे। इस तरीके से आप चला दीजिए। उसके बाद फिर इसमें पहला लेयर जो है आप सूखे पत्ते का बनाइए। इस तरीके से मैं इसमें देखिए डाल दे रहा हूँ। हाँ, पत्ता का जो आपको लग रहा है ये मेरा आम कटहल का पत्ता है, इसको जल्दी डिकम्पोस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं आप। तोड़ने से होगा ये जल्दी डिकम्पोस्ट होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ये देखिए, अब पत्ता में आप किसी पेड़ का पत्ता जैसे या घर से जो छटाई में निकलता है उसको सुखा लीजिए, उसको डालिए। सूखा पत्ता डालना कंपलसरी है दोस्तों, डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप सूखे पत्ते डालिए एक लेयर फिर से, जैसे मैं डाला हूँ देखिए। उसके बाद इसमें करेंगे ये कि हम किचन वेस्ट कंपोस्ट को फिर से डालेंगे। चलाने के बाद ये कुछ पहले से डिकम्पोस्ट होते जा रहा था, इसको डाल देते हैं। उसके बाद हम डालते हैं ये, इसमें एक केले के छिलकों को या तो आप तोड़ दीजिए या ऐसे ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिकम्पोस्ट हो जाता है। केले के छिलके में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे भी डाल दीजिए, ये जल्दी गल जाता है। उसके बाद फिर इसको ऐसे डाल देंगे हम,
तो ये डाल दिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों फिर हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर से आपको इसमें इस तरीके से सूखे पत्ते को डालना है ये, या फिर पहले एक लेयर हम ग्रीन का जो बना किचन वेस्ट का, उसके बाद आप किसी तरीके का पत्ता जो हरा पत्ता होता है हमारे गार्डन से निकलता है उसको डालिए। मैं नीम का पत्ता डाल रहा हूँ। इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो कीड़े लग जाते हैं ना, कई लोग ये भी बोलते हैं कि नीम पत्ता नहीं डालना चाहिए किचन वेस्ट कंपोस्ट में। होता ये है कि इसमें जो छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं जो इसको डिकम्पोस्ट करने वाले कीड़े होते हैं, जैसे वर्म्स हो गए जो हमको केचुआ बोलते हैं, हाँ केचुआ, वो नहीं बन पाता है, इसको अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाता। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नीम का पत्ता उन्हीं सभी चीज़ों को दूर रखेगा जो इसको हानि पहुंचाएगा। जो इसको डिकम्पोस्ट करेगा उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये खुद डिकम्पोस्ट हो जाता है। इसका अलग से लीफ कंपोस्ट जब बनाते हैं तो नीम पत्ते का भी बनाया जाता है। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है इसको डालने से। ये पौधे की इस अगर जो आपके किचन वेस्ट कंपोस्ट में नीम पत्ते का भी मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला रहेगा तो यकीन मानिए पौधे में बहुत सारा जो उसके जड़ में रोग लग जाता है वो सब नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप डालिए, हाँ ज़्यादा मात्रा में मत डालिए, कम मात्रा में डालिए, हल्का फुल्का। और आप दूसरा ग्रीन पत्ता डाल सकते हैं, जो भी हरा पत्ता रहता है उसका एक लेयर बिछा दीजिए किचन वेस्ट के बाद। उसके बाद फिर इतना से आप इसको मत छोड़िए, इतना से छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर फिर एक सूखा लेयर बनाइए इस तरीके से पत्तों का। तो सूखा लेयर बनाने के बाद भी एक काम आपको करना है, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, डिकम्पोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। तो वो कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं। इतना हम डाल दिए सूखा पत्ता का एक लेयर डाल दिए लगभग इस तरीके से। अब इसमें करना ये है, जो हमारा पुराना किचन वेस्ट कंपोस्ट बना था, इसमें बहुत छोटे छोटे जो वर्म्स के अंडे होते हैं या बहुत सारे इसमें वो सब कीड़े होते हैं जो इसको डिकम्पोस्ट करने फास्ट करता है। तो एक मुट्ठी आप इतना लीजिए और इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए ताकि इसके प्रोसेस को ये फास्ट करे। साथ ही जो छानने के पहले हमारा बचा था ये, इसका यूज मैं बताऊं दोस्तों, तो आप जो सॉइल मिक्सर बनाते हैं पौधे के लिए उसमें डालिए, बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो इसको इस तरीके से हम डालते हैं थोड़ा सा। अब इसकी प्रोसेस को फास्ट कर देगा। अब इसको रखना है इस तरीके, आप कोई डब्बा ले लीजिए या फिर कुछ भी आप ले लीजिए जिसके ऊपर ये स्टेबल रखा जाए, और इसको ढक दीजिए। और इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप नहीं लगना चाहिए, धूप में ये खराब होने के चांसेस है। इसको आराम से डिकम्पोस्ट होने दीजिए। छाया वाले प्लेस में रखिए, किसी कॉर्नर में गार्डन के। अगर जो आपके पास बालकनी है तो बालकनी में रखिए, छत है तो छत में गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ किसी पौधे के साइड में आप इसको रख दीजिए और छोड़ दीजिए स्थिर ऐसे ही। फिर हर आप दूसरे तीसरे दिन आप जो किचन कंपोस्ट निकलता है उसको फिर डालिए, फिर जो प्रोसेस बताया उसको दोहराइए। ये इसको हर तीसरे चौथे दिन चलाना बहुत ज़रूरी है, रॉड से या खुरपी पे जो आपके पास उपलब्ध है उससे आप इसको चलाते रहिए। उससे जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया वो फास्ट हो जाता है। साथ ही आप देखेंगे एक सप्ताह के अंदर ही मैं फिर से आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा या इसका अपडेट दिखाऊंगा। नीचे कंपोस्ट टी जमा होना चालू हो जाता है, इसमें गलने का जो प्रक्रिया दोस्तों वो चालू हो जाता है जो हम लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट डालते हैं। इसका दूसरा चीज़ ये और मैं बता देता हूँ आप, क्योंकि उससे डिमोटिवेट हो सकते हैं। ठंडी के दिन में जो कंपोस्ट की प्रक्रिया है वो थोड़ा स्लो होता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा कंपोस्ट बन ही नहीं रहा है। गर्मी के दिनों में आपको लगभग 45 से 60 दिन में 2 महीने में आपको कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ठंडी के दिन में आपको लगभग 60-65 दिन लग सकता है। ठंडी बरसात में थोड़ा टाइम लगता है। बरसात में भी अभी मान लीजिए थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी मौसम में ह्यूमिडिटी है तो कंपोस्टिंग प्रक्रिया होगा। लेकिन अभी अब ठंडी आने वाला है 1-1.5 महीने बाद, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको यही ध्यान देना कि इसमें कीड़ा नहीं लगे, बदबू मत आए। तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ क्या करना है। बाकी ये कंपोस्ट की प्रक्रिया स्लो होगा लेकिन होगा। फास्ट करने के लिए अगर जो इसमें फास्ट ही करना है आपको, तो इसमें आप 2 चीज़ डाल सकते हैं। या तो आपके घर में गुड़ होगा, उसको आप घोल लीजिए, उसको डाल दीजिए। 1 कटोरी लगभग 100 ग्राम गुड़ को आप घोल के इसमें डाल दीजिए। या दही होगा, खट्टी से खट्टी दही लीजिए एकदम, उसको पानी मिला के घोलिए और उसको डालिए। उससे बहुत ही अच्छा इसमें मतलब जो भी छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब बनना चालू होता है, और वही फिर इसको कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है। तो आप दही डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं घोल करके फास्ट करने के लिए। लेकिन नेचुरल तरीके से बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं कुछ,
तो वही है कि आप थोड़ा सब्र करिए। जो बोल देता है 30 दिन में 15 दिन में कंपोस्ट तैयार, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन में कंपोस्ट तैयार नहीं होता है। 15 दिन में वही लोकल वाला होता है कि आप डालेंगे तो जितना इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो थोड़ा सब्र रखिए और जो प्रोसेस में बताया उसी प्रोसेस को बार बार करिए जब तक मटका भर नहीं जाता है। हाँ, एक समय के बाद आपके आने के बाद जब देखिए कि मटका लगभग इतना भर गया कंपोस्ट होने के बाद भी, तब फिर आप उस प्रोसेस को रोक दीजिए कुछ दिन के लिए। बस चलाते रहिए हर चौथे दिन। सप्ताह में एक बार टाइम मिल रहा है, 10 दिन 15 दिन में एक बार चलाइए। धीरे से आप देखेंगे कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस फॉर्म में होगा दोस्तों। इन दोनों को मिलाने के बाद आप देखिए ये जो दिख रहा है इस तरीके से इन दोनों मिला हुआ था, उसको आपके छलनी में छानना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये प्राप्त होगा और ये जो खाद है ये प्राप्त होगा। और उसके बाद जो ये बचता है इसका यूज वही मैं बताया, सॉइल मिक्सर बनाइए, उसमें मिलाइए, बहुत ही अच्छा उसमें धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन साथ ही ये कंपोस्ट टी भी हमें प्राप्त होते रहेगा बीच बीच में, उसका यूज भी हम कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें, कुछ भी आपको समझ आया है नहीं आया, कोई क्वेश्चन है मन में, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ देने के लिए। बहुत ईजी तरीके से कोशिश करता हूँ आपको बताने का। ये भी उसी का एक प्रोसेस था। बाकी इसका अपडेट अब मैं शॉर्ट वीडियो में धीरे धीरे डालते रहूँगा। हर हफ्ते में एक बार एक अपडेट जरूर डालूँगा आप लोग के लिए, ताकि हर किसी को मोटिवेशन मिले। हर कोई घर में गार्डनिंग करना 2-4 पौधे भी लगा रहे मायने रखता है, लेकिन मेन है हम अपने घर से कचरा बहुत सारा ऐसा फेंक देते हैं जिसका कोई यूज नहीं है और आसपास फेंकते हैं तो बदबू आता है। तो उसका क्यों ना हम सही यूज करें, ये है मेरा मेन मोटिवेशन। जो घर का किचन वेस्ट निकलता है तो इसका ज़रूर मैं अपडेट हर सप्ताह डालूंगा। एक वीडियो शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा। और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन को दबाइए आप और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत इजी तरीके से हम गार्डनिंग करना सिखाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, अगले पौधे के साथ मिलेंगे, कोशिश रहेगा, या किसी अगले होममेड फर्टिलाइज़र। बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी होता है जिसमें मैं बारी बारी वीडियो लाऊंगा। मैं अपने अक्सर हर वीडियो में बात करता हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद आएगा तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।